क्वेश्चन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक ए सैटेलाइट टू हाइट एच अबोव अर्थ सरफेस इज इवन। तो इस फर्स्ट केस को देखो एक बार। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये अर्थ है, इसका रेडियस जो है वो r है, इसका ये सेंटर हो गया, मास m है। अब यहाँ पे एक सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ तक बस लेके जाना है h हाइट ऊपर, घुमाना नहीं है। इस सैटेलाइट को यहाँ से यहाँ तक h हाइट, अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर लेके जाना है, बस घुमाना नहीं है। इसने बोला है एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक ए सैटेलाइट टू ए हाइट h अबोव अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर लेके जाने में जो एनर्जी है उसकी वैल्यू E1 है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में, शिफ्ट करने में, एक सैटेलाइट को एक जगह से दूसरी जगह बस शिफ्ट करना, लेके जाना, घुमाना नहीं है। तो जो एनर्जी होती है, यानी कि एजेंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय जो एजेंट होता है वो होता है डेल्टा यू के बराबर। अगर उस केस में बस उसको लेके जाना है, यानी कि वर्क डन बाय एजेंट होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, बट ये क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे भी ये रखा हुआ था और यहाँ पे भी बस उसको ले जाके रख दिया। इनिशियली भी वेलोसिटी जीरो, फाइनली भी जीरो, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। तो यानी कि यहाँ पे जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एजेंट ने वर्क किया है, वो वर्क जो है किसमें हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, वरना कहाँ से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट किया है, तो उस केस में जो वर्क करना पड़ेगा, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वर्क बोलो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो यानी कि वर्क जो होगा, यानी कि इस केस में इस वर्क को ही बोला गया है E1 एनर्जी। तो E1 की वैल्यू है U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल हो जाएगी एच आई तक माइनस GM कैपिटल M स्मॉल m बाय में RE प्लस H, ये होगी। और माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनिशियल सरफेस पे था तो G कैपिटल M स्मॉल m बाय में R। ये आपके पास E1 की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई आपके पास, E1 की वैल्यू, ये E1 की वैल्यू आ गई। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, एंड काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू बी इन सर्कुलर ऑर्बिट एट दिस हाइट इज E2। अब ये कह रहा है कि अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ का सरफेस से रेडियस R है, मास M है, यहाँ से h हाइट ऊपर लेके गए और ये अब इसको घूम रहा है। ये अब क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है भाई। तो इस केस में ये क्या कर रहा है, अब घूम रहा है, ये इलिप्टिकल मत समझना, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अब ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट में अब ये घूम रहा है। तो यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसके पास क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो उसको बुलाए काइनेटिक एनर्जी जो है वो E2 है। तो E2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास, हाफ m v नोड का स्क्वायर, और v नोड की वैल्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो हाफ m GME बाय में RE प्लस H, ये आ जाएगी आपके पास E2 की वैल्यू। इसने कहा वैल्यू ऑफ H बतानी है जब E1 इक्वल टू क्या है, E2। तो E1 इक्वल टू क्या है, E2, तो H की वैल्यू बता दो। तो E1 की वैल्यू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय में RE प्लस H, और ये प्लस GMM बाय में R इक्वल टू, ये आ जाएगी आपके पास G कैपिटल M स्मॉल m बाय में 2RE प्लस H। तो यानी कि इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाय R इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय में 2RE प्लस H, और ये प्लस का G कैपिटल M स्मॉल m बाय में RE प्लस H। तो एलसीएम लेंगे 2RE प्लस H, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा GMEM प्लस में 2GMM इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय R। तो यहाँ पे G कैपिटल M स्मॉल m बाय R इक्वल टू आ जाएगा 3G कैपिटल M स्मॉल m बाय में 2RE प्लस H। तो कैपिटल M ये GM से GM कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 बाय R इक्वल टू आ गया 3 बाय 2RE प्लस H। तो यहाँ से आपके पास 2RE प्लस में H इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3R के बराबर।
तो यहाँ पे 2h इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर। एच की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास r/2। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी r/2 के बराबर, यानी कि 6400 डिवाइड में आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर दे रखी है। 6.4 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगी 3.2 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।